हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साबिर खान। मैं कंसल्टेंट हूँ प्रीमियम आई क्लिनिक मालूनी मलाड में। आज हम बात करेंगे लेसिक प्रोसीजर के बारे में, लेसिक लेज़र के बारे में। लेसिक क्या होता है, ये कितना सेफ है और ये कितना इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेसिक क्या होता है। लेसिक में हमारे काली पुतली पे एक तरह का लेज़र किया जाता है। इससे हमारी काली पुतली जो कॉर्निया होता है उसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है। इसके ज़रिए हमारी आंखों का नंबर निकल जाता है। लेसिक की तरह और भी बहुत सारे प्रोसीजर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन लेसिक एक बहुत ज़्यादा पुराना प्रोसीजर है। लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और सेफ प्रोसीजर है। लेसिक की तरह और भी प्रोसीजर है, जैसे PRK, स्माइल, सेल, कॉन्टूरा, फेम्टो सेकेंड लेज़र। ये भी और भी एडवांस प्रोसीजर अवेलेबल। सबसे कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स का होता है लेसिक के बारे में, लेज़र के बारे में, क्या ये सेफ है। सेफ्टी के बारे में कहेंगे तो ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर होता है। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें हम आँख के एक्सटर्नल, आँख के बाहर लेज़र से कॉर्निया पे लेज़र करते हैं। इस प्रोसीजर में हम आँख के अंदर नहीं जाते हैं, ताकि इसकी वजह से कोई भी तरह का अगर इन्फेक्शन पेशेंट को होता भी है तो आँख के अंदर नहीं जाता, वो एक्सटर्नल ही होता है, जो कुछ टाइम में हील होके सही हो जाता है। सेफ्टी वाइज काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या ये लेज़र सक्सेसफुल है, नंबर इससे परमानेंटली निकल जाता है। तो जी हाँ, इसमें जो लेज़र हम करते हैं दूध का नंबर निकालने के लिए, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसीजर है। एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आंखों का नंबर निकालने के जो प्रोसीजर किया जाता है वो लेसिक। लेसिक सर्जरी से पहले पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर अपने पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये लेज़र के ज़रिए आपके लिए, ये लेज़र आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, इससे आपका नंबर पूरा निकल जाएगा कि नहीं, और ये सेफ़ है या नहीं। सर्जरी से पहले देखा जाता है कि आपकी जो कॉर्निया है, आपकी पुतली की थिकनेस नॉर्मल है या नहीं, इसमें हम लेज़र कर सकते हैं कि नहीं, आपकी आंख में और किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है, आपका रेटिना नॉर्मल है कि नहीं, आपको कैटरैक्ट है कि नहीं, आपको ग्लूकोमा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये कुछ चीज़ों की बीमारी अगर आपकी आंख में ऑलरेडी होगी तो ये लेज़र के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हो सकता है कि आपका नंबर पूरा ना निकले और इसकी वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसलिए पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, वो आपके पूरा प्रॉपर चेकअप करेंगे। उस चेकअप के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आप प्रॉपर कैंडिडेट लेसिक के लिए है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम हो सकता है आपको लेज़र ना करके और कोई प्रोसीजर आपको एडवाइस करते हैं, जैसे IPCL लेंस इम्प्लांट होता है। ICL लेंस इम्प्लांट, उसमें आंखों में लेंस डाला जाता है, हमारी कॉर्निया को टच नहीं किया जाता है। और कभी कभी किसी और तरह का लेज़र, जैसे किसी कॉर्निया थोड़ी पतली है तो उसके लिए हमको PRK भी करना पड़ता है, और कुछ पेशेंट में स्माइल वगैरह ज़्यादा सूटेबल होता है। तो उसके लिए आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करना होगा। अगर आपका पेशेंट, अगर डॉक्टर ने आपको प्रॉपर चेकअप करके, सब अच्छे से करके आपको एडवाइस किया है लेज़र, तो ऐसे केस में लेज़र की सेफ्टी बहुत अच्छी रहती है, प्लस नंबर जाने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं और आगे भी लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट का होता है, क्या ये लेज़र करने के बाद हमारा नंबर वापस आ सकता है कि। देखिए, कुछ लोगों के आंख में प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है, ऐसा मायोपिया जिसमें नंबर रेगुलरली इंटरवल पे बढ़ रहा है। तो सर्जरी करने से पहले हम पहले पेशेंट का देख लेते हैं कि अगर पेशेंट का नंबर स्टेबल हो गया है नहीं। अगर पेशेंट का नंबर स्टेबल नहीं हुआ है, फिर भी हमने लेज़र किया, तो उसके बाद उसका कुछ नंबर आने के चांसेस होते हैं। दूसरा, जब पेशेंट की उम्र 40 साल हो जाती है तो उनको नज़दीक का नंबर आ जाता है। वो नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो ज़रूर वो नंबर आएगा ही। और जो दूध का नंबर होता है वो बहुत रेयरली 1% पेशेंट में कुछ नंबर 0.5 या 1 नंबर आने के चांस होते हैं। अगर नंबर फिर से आता है तो उसको फिर से ट्रीट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कॉर्निया की थिकनेस के ऊपर, वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर देख के डिसाइड करेंगे। लेकिन जनरली ज़्यादातर पेशेंट का 99% ऑफ द टाइम नंबर पूरा निकल जाता है और प्लस नंबर आने के चांसेस नहीं होते हैं। और जो कुछ लोगों का नंबर रह भी जाता है या आता है तो वो बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर 0.5% तक 0.5 नंबर हो सकता है। वो एक मार्जिन ऑफ एरर हमें लेके चलना पड़ता है, कुछ लोगों में ऐसा नंबर हो सकता है। और एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि लेसिक से कितना नंबर निकाला जा सकता है। देखिए, जनरली लेसिक से जो नंबर निकलता है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है।
मोस्टली -8 के करीब, अगर माइनस में नंबर है तो -8 के करीब, और प्लस में नंबर है तो अराउंड +5 टू +6 के ऊपर नंबर नहीं निकाला जाता है। अगर पेशेंट का नंबर इससे ज़्यादा है तो हमें कुछ दूसरे प्रोसीजर किए जाते हैं, जैसे लेंस इम्प्लांट वाले प्रोसीजर किए जाते हैं। अगर पेशेंट की कॉर्नियल थिकनेस कम है तो कभी कभी -8 भी हम नहीं निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट में -4 -5 से ज़्यादा नंबर नहीं निकाला जा सकता है अगर पेशेंट की कॉर्नियल थिकनेस कम है। पेशेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, अगर हमने हमारी आंख में लेसिक प्रोसीजर कराया है, इन फ्यूचर आगे चल के अगर हमें कैटरैक्ट वगैरह कुछ होता है या आंख में कोई और प्रोसीजर कराना होता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके आंख में लेसिक हुआ है और कुछ सालों के बाद आपको कैटरैक्ट हो जाता है तो आप बस अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे आंख में लेसिक हुआ है, ताकि जब कैटरैक्ट की सर्जरी होती है तो उसमें लेंस के लिए जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। अदरवाइज अगर आगे चल के आपको कोई आंख में और कोई रेटिना या कैटरैक्ट की सर्जरी करनी पड़ती है तो उससे लेसिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम बात करेंगे लेसिक में के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। लेसिक के कॉम्प्लिकेशन में जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, ये ड्राइनेस का होता है। सर्जरी के बाद बहुत लोगों को ड्राइनेस की कंप्लेन होती है, आंखों में चुभन होना, जलन होना, थोड़ी सी रेड हो जाना, ये तरह की कंप्लेन हो सकती है। जिन पेशेंट को ऑलरेडी पहले से ड्राइनेस है उनको सर्जरी के बाद ये ड्राइनेस थोड़ा बढ़ भी सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंट जिनको काफ़ी सीवियर ड्राइनेस होता है, ऐसे पेशेंट में लेसिक एडवाइजेबल नहीं होता है। सर्जरी के बाद कुछ टाइम हम दवा चलाते हैं, कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप चलाते हैं 2 से 3 महीना, उससे जो पेशेंट को जो इनिशियल फेज में जो ड्राइनेस होता है ये दवा से सही हो जाता है। एक कंप्लेन होता है कुछ पेशेंट को ग्लेयर और हैलोस की कंप्लेन होती है, जब वो शाम के टाइम बाहर निकलते हैं, ड्राइविंग के टाइम लाइट थोड़ी फटी फटी लगना, इस तरह की कंप्लेन हो सकती है। ये भी ड्राइनेस की वजह से, उसके लिए कुछ प्रॉपर मेडिकेशन चलाई जाती है, वो भी टाइम के साथ चला जाता है। सर्जरी के बाद आपको इमीडिएटली सेम डे एकदम क्लियर नहीं दिखता है, उसके लिए 1 से 2 दिन लग जाता है। वो पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करता है। जनरली नेक्स्ट डे विजन एकदम क्लियर हो जाती है। अगर आपको एक आध दिन और लग जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी आंखें अलग बिहेव करती है, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। 1-2 दिन में विजन पूरा क्लियर हो जाता है। हाँ, पीआर के एक प्रोसीजर होता है, वो भी लेज़र प्रोसीजर, उसमें विज़न क्लियर होने में कुछ टाइम और ज़्यादा टाइम, कुछ हफ्ते या 1-2 महीने भी लग। एक कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी एज में लेसिक किया जाए। जनरली देखिए एज आपको कुछ लिटरेचर मिलते हैं जिसमें 18 ईयर्स है, किसमें 20-21 ईयर्स है, लेकिन द मोस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि 18 ईयर से पहले हम लेसिक नहीं कर सकते। 18 ईयर के बाद भी जब आपका नंबर स्टेबल हो जाता है, आपका नंबर बढ़ना रुक जाता है, लास्ट 6 मंथ के रिफ्रैक्शन सेम आते हैं, तभी हम लेसिक एडवाइस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, क्या लेसिक से हेडेक सही हो सकता है? पेशेंट को अगर सर में दर्द वगैरह कोई तकलीफ है तो वो सही हो जाती है। देखिए, अगर पेशेंट को चश्मे का नंबर है, वो चश्मा रेगुलर नहीं लगा रहे हैं, उसके या सही नंबर का चश्मा नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है, उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो लेसिक करने की वजह से वो हेडेक सही हो जाएगा। लेकिन अगर सर दर्द होने का कारण कोई और चीज़ है, किसी और वजह से सर दर्द हो रहा है, तो लेसिक करने की वजह से वो सर दर्द सही नहीं हो सकता। हम बात करेंगे लेसिक सर्जरी कराने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। देखिए, लेसिक सर्जरी कराने से पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप लेसिक क्यों कराना चाह रहे हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। आपके डॉक्टर आपको पहले थरो एग्जामिनेशन करेंगे। अगर आपको पहले आंख में कभी कोई बीमारी, कोई चोट या किसी भी तरह की तकलीफ रही तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। सर्जरी से 2 से 3 हफ्ता पहले आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना बंद कर लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से टोपोग्राफी की रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आती है। सर्जरी वाले दिन आपको परफ्यूम लगा के नहीं जाना है, कोई खुशबू लगा के नहीं जाना है, उसकी वजह से जो लेज़र का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। आपको अपनी आँख की हाइजीन मेंटेन रखना है, उसकी वजह से आँखों में सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने के खतरे हो जाते हैं। सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपको प्रॉपर फॉलो करना है। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है और आपको माइनस नंबर है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जैसे लेसिक कराएंगे तो आपका दूर का नंबर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन नज़दीक का नंबर आपका आ जाएगा। और कुछ केसेस में हम अलग तरह का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें आपकी एक आंख को हम दूर के लिए करेक्ट करते हैं, एक आंख नज़दीक के लिए करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली 40 साल के बाद नज़दीक का नंबर आ जाता है।
हम ये जो लेसिक में जनरली सिर्फ दूध का नंबर करेक्ट करते हैं। लेसिक प्रेगनेंसी में नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। देखिए, लेसिक के जो लेज़र की वजह से प्रेगनेंसी में कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पेशेंट का नंबर फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए ऐसे टाइम पे अगर लेसिक करेंगे तो चांसेस रहता है कि आपका नंबर जल्दी वापस आ जाए या नंबर वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेसिक सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आप 1-2 दिन में अपना ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं, बट आपको कुछ प्रिकॉशन लेने रहते हैं। 1 वीक तक आँख के अंदर पानी वगैरह नहीं जाना है, आपको मसलना नहीं, आपको रब नहीं करना है, स्विमिंग नहीं करना है। ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और उन चीज़ों का प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, प्रॉपर टाइम से दवा डालिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।